कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। अभी तो इनकी शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत से पहले ही जो है वो चुनावी चौपाल पे चिक शुरू हो गई, किचकिच शुरू हो गई। तो चुनावी चौपाल की ये चिक और किचकिच इनको चारों खाने चित करें। कहते हैं कि मजबूरी भी कभी कभी जरूरी बन जाती है। अब मोदी की छाया से छटपटाया विपक्ष 2024 में एक छतरी के नीचे आने को आतुर। इसी कवायद कांग्रेस सहित करीब 15 दलों के दिग्गज पटना में जुटे, लेकिन आप वाली केजरीवाल एंड कंपनी विपक्षी अरमानों पर झाड़ू फेरती दिख रही। मीटिंग से पहले शर्तें थी, मीटिंग के बाद सवाल। इस मीटिंग से क्लियर है कि संविधान अगर महत्वपूर्ण होता तो कांग्रेस अपना समर्थन देने से कतराती नहीं। अगर ये संविधान की लड़ाई है तो कांग्रेस अपना विरोध अब तक दर्ज करा चुकी होती। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई है, ना कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। लगता तो ऐसा ही है, नहीं तो कोई वजह ही नहीं है जो एक ब्लैक ऑर्डिनेंस जिस पर सब विपक्षी दलों ने समर्थन दिया उस पर कांग्रेस की चुप्पी संदेहजनक तो है ही। विपक्षी एकता की अंगड़ाई में जिस खतरे का अंदेशा था अब वही होता दिख रहा है। मीटिंग के दिन मीडिया से बिना मिले निकल गए थे केजरीवाल। वहीं दिल्ली पहुंचते कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। पार्टी की ओर से जारी हुए पत्र में कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो आपको संतुलित होना पड़ेगा। अपनी मोहब्बत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। कांग्रेस का इतना बुरा दिन नहीं आया है कि केजरीवाल जी उसको सलाह दें। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसके फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं। और अभी कर्नाटक में क्या परिणाम आया, उस पदयात्रा के बाद हिमाचल में क्या परिणाम आया, इस बात को उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को राजनीतिक सूझबूझ से काम लेना चाहिए। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद तस्वीर में दावा किया गया कि सब कुछ चंगा है, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच की तकरार और तीखी तकरारों ने तमाशा सरेआम कर दिया। आप जहां कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश के आरोप लगा रही, तो वहीं कांग्रेस आपको बीजेपी का साथी बता रही। कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता आपके हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं विपक्षी पार्टी की मीटिंग के अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता हो, कांग्रेस उनको समर्थन करे, तो इस तरीके से बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता किसी से समर्थन चाहता है तो उसके खिलाफ भी बोले, उसके ऊपर कंडीशन भी लगाए और उसके साथ में कहे कि हमें मेरे को समर्थन भी करें। तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं हो सकती। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष की एकता खंडित हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। सियासी संभावनाओं के संयोजक बनकर नीतीश कुमार ने इन विपक्षी नेताओं को एक मंच पर तो ला दिया, लेकिन बीजेपी कह रही कि ये रिश्ता नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए महत्वाकांक्षाओं का महासागर, सब डूब ही जाएंगे। को जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी तो इनकी शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत से पहले ही जो है वो चुनावी चौपाल पे चिक शुरू हो गई, किचकिच शुरू हो गई। तो चुनावी चौपाल की ये चिक और किचकिच इनको चारों खाने चित करेगी। बहरहाल आप जहां अध्यादेश पर समर्थन की हाँ सुनने पर तुली, तो वहीं कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि अध्यादेश पर संसद में बात होगी। वहीं शिमला की मीटिंग से पहले हो रहे इस संग्राम पर सवाल ये कि आप और कांग्रेस में बढ़ रहा ये घमासान क्या विपक्षी एकता के लिए होगा बड़ा इम्तिहान। सवाल ये भी, क्या एक अदद अध्यादेश की भेंट चढ़ेगी विपक्षी एकता।